का नोट 10 और नोट 10s मॉडल है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम हैं जो कि एक दुकानदार समझ नहीं पाता उसको और हर कोई काम कर देता है। मैं आपको आज क्लियर बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है और किस किस हिसाब से किस किस को चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। अपन स्टार्ट करेंगे। इसमें नॉर्मली जैसे कि सेट डेड आता है, आपको इसको चार्जिंग में लगाना है। चार्जिंग में अगर इस पर लगाने पे कोई एम्पेयर नहीं ले रहा है या फिर 0.4 एम्पेयर ले रहा है, ठीक है, तो प्रॉब्लम है आपके सीपीयू की, ठीक है। दूसरा, अगर आपका कैमरा है जो काम नहीं कर रहा है, कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, एरर आ रही है, कोई कैमरा चल रहा है कोई नहीं चल रहा है, ऐसा इशू आ रहा है, अगर फ्रंट कैमरा बैक कैमरा ऐसे इशू कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको इसको चेक करने का मेथड क्या है। 300 के आसपास की आपको हीटिंग रखनी है और बोर्ड पे आपको हल्का हल्का हीट सब जगह पे दे देना है। हो सके तो इसके सीपीयू पे हल्का हल्का, एक जगह पे हीटिंग नहीं घुमाना है, उसको मूव करना है ब्लोअर को पूरा इधर उधर करके, पूरे बोर्ड पे हल्का हल्का हीट कर देना है, कुछ भी मेल्ट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल, ठीक है ना। फिर आप कैमरा जैसे चालू करके देखेंगे तो आपका कैमरा है जो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ समझ में आ जाती है, उसके हिसाब से आपका सीपीयू में ही फॉल्ट है, ठीक है। थर्ड इसमें आता है नेटवर्क का इशू। नेटवर्क में आपको कैसे चेक करना है, जैसे कि 4G का नेटवर्क नहीं आ रहा है, ठीक है, 4G का नेटवर्क नहीं आ रहा है। मैं आज आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि 4G का नेटवर्क नहीं आया है तो आपको क्या करना है। ऐसा तो है नहीं 4G का PI निकाल दिया उससे काम हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको चेक कैसे करना है, इसके नॉर्मली जो वोल्टेजेस आप बोर्ड के हिसाब से देखें तो आपको नॉर्मली आपको इस पर 2.8 मिलेगा, 1.8 मिलेगा, ऐसे वोल्टेज आपको है जो मिलेंगे, तो वो आपको चेक कर लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, सबसे बड़ी बात है इसके अंदर APT, ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है फ़ोन में APT का IC की, तो ये आपको ज़रूर चेक करना है। APT में होगा ये, APT वैसे पावर सप्लाई का काम करती है एक हिसाब से देखा जाए तो, अकॉर्डिंग टू आपके नेटवर्क। जैसे कि आप किसी बिल्कुल ही डल एरिया में चले गए हैं, वहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल कमज़ोर आ रहा है ना, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है ना, जो आपको देखने की मिलेगा 3 से 4 वोल्टेज के आसपास। जैसे आपका नेटवर्क स्टेबल हो गया है तो इसमें 0.60 के आसपास में वोल्टेज है जो आता है। ये वोल्टेज आपको इस पर हमेशा चेक करना है, ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है फ़ोनों में, और नेटवर्क है जो आता नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको चेक करना है। जब यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा निकलता समझना इसके अंदर नेटवर्क का इशू है, तभी यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे या फिर कमी है नेटवर्क की, तभी यहाँ पे वोल्टेज है जो ज़्यादा निकल रहा है इसके अंदर, ठीक है। हमेशा नेटवर्क वीक रहेगा तो इसमें ज़्यादा वोल्टेज निकलेगा, बाकी इसमें है जो कम वोल्टेज ये जनरेट करती है। अगर आपके नेटवर्क का इशू 4G नेटवर्क में नेटवर्क नहीं आ रहा है, या फिर आप बिल्कुल ही अंदर जा रहे हैं फिर वोल्टेज नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ये भी चेक कर लेना, यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे 0.60 से 4 वोल्टेज के आसपास में है जो बनता है, ठीक है। 2G 3G 4G जो अपने बैंड है उनको सिलेक्ट करके आपको देखना है अपने सेट के अंदर, सेटिंग के अंदर जाके फिर वो भी चेक कर लेना कि वो बैंड है जो सिलेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कौन सा ब्लैक। अगर सारे सिलेक्ट हो रहे हैं तो वो चीज़ आपके सही है और आपको चेक करने की ज़रूरत आगे पड़ेगी। और बाकी आपके 4G PA से भी काम हो जाता है। बहुत बार नेटवर्क क्या है कि सारी चीज़ें सही है फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में भी CPU ही जिम्मेदार रहता है इसमें। इस फ़ोन में जहाँ तक जितनी भी दिक्कतें आई है ना अभी तक मेरे पास जो आई है, मैं दुनिया की वो लेके नहीं बैठा हूँ, लेकिन मेरे पास जो इशू आ रही है उसके हिसाब से ही मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं किसी इंस्टीट्यूट के हिसाब से नहीं बना रहा हूँ, किसी को वो नहीं है कि भाई उनको हर्ट करके फिर मैं काम करना चाहता हूँ, वैसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं सीधा है जो क्लियर है, मेरे पास जो फॉल्ट आती है उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बताता हूँ। मुझे वो कोई मतलब नहीं है उससे कि भाई वो दूसरा आदमी क्या कर रहा है, मेरे पास क्या फॉल्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। अगर मेरे पास आ रहा है तो जाहिर सी बात है आपके पास भी आएगा, ठीक है ना। तो इस वाले जो CPU है इसमें फॉल्ट ज़्यादा आती है। और दूसरी चीज़, इसमें अगर आप चेक कर रहे हैं आपका फ़ोन कंप्लीट है और जैसे कि आपने CPU MMC इसके अंदर रिवॉल्व कर दिया और फ़ोन है जो ऑन हो गया लेकिन रेडमी के लोगो पे आ गया है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर भी नहीं करना है,
ठीक है ना, है हार्डवेयर ही है और फॉल्ट सबसे ज़्यादा हार्ड है। उस फ़ोन को चुपचाप साइड में रख दो, उसको 2 दिन तक पड़े रहने दो, 1 दिन तक पड़े रहने दो। आप तीसरे दिन फ़ोन को चालू करोगे पूरा चालू हो जाएगा। इसकी खासियत है, आप ट्राई करना, ठीक है ना, पक्का चलेगा। ये प्रॉब्लम है। कभी कभार क्या CPU रिवॉल्व करने पे आपका EMC UFS है जो डिटेक्ट नहीं होता है, तो फिर आपको UFS को भी रिवॉल्व करना है। इसके नीचे की जो लेग है ना, जो भी इसके पॉइंट है ना, उनको आपको अच्छे से, जो ब्लैक पड़े रहते हैं उनको खुरच के फिर ही काम करना, नहीं तो ये आपके ख़राब करवा देगा काम को। तो दोस्तों ये इस वीडियो में बस आपको खाली समझाने का तरीका यही था, मेरे को यही था कि मतलब आप इसको छोटी छोटी चीज़ों को आप नोटिस करोगे तो ज़्यादा बेहतर है, और स्केमेटिक्स के थ्रू करोगे तो वो भी ज़्यादा बेहतर है। आपकी बोर्नियो में बहुत कुछ दिया हुआ है, उसके थ्रू करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये क्या है, अब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो बोर्नियो से नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन ये अपन जो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।